गाची परिवार के कविता धर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रथम पत्नी माता सरस्वती देवी की निधन का मार्मिक घटनाक्रम बताने जा रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की शादी कार्तिक पूर्णिमा के दिन 16 साल की अवस्था में श्री रूपराम शर्मा की बेटी से संपन्न हुई थी। शादी में बहुत कम ही आदमी शामिल हुए थे क्योंकि शादी साधारण तरीके से संपन्न हुई थी। जबकि हम लोग जानते हैं गुरुदेव जमींदार परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, फिर भी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से किया गया था। माता सरस्वती देवी जब अपने ससुराल आती है तो अपने घर का सारा काम संभाल लेती है, यहाँ तक कि गुरुदेव का भी ध्यान रखती है, गुरुदेव का भी काम करती है। गुरुदेव जब स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े तो माता सरस्वती देवी का दायित्व बढ़ गया। वो घर का काम काज करती ही थी। अखंड ज्योति पत्रिका में भी हाथ बटाने लगी, यानी हमेशा वो व्यस्त रहती थी। इसी दरमियान उन्हें खांसी हो गया और जांच करवाया गया, इलाज करवाया गया तो पता चला कि इन्हें क्षय रोग है, यानी इन्हें टीबी हो गया है। उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था। जब यहाँ पर रोग ठीक नहीं हुआ तब गुरुदेव तीनों बच्चे को ताई के यहाँ छोड़कर मथुरा से हाथरस आ गए हैं और करीब 2 महीना तक इनका इलाज चला। इस दरमियान गुरुदेव स्वयं कपड़ा धोते थे, दवाई देते थे और उनका सेवा भी क्या करते थे। 2 महीना के बाद जब कुछ आराम हुआ तो गुरुदेव माता सरस्वती देवी को लेकर मथुरा वापस आ जाते हैं। दवाई, खान पान डॉक्टर के निर्देश के अनुसार माता सरस्वती देवी को दिया जाने लगा था। माता सरस्वती देवी कुछ स्वस्थ महसूस करने लगी। अपने घर परिवार में पहले की तरह कामकाज में हाथ बटाने लगती है और गुरुदेव के काम में भी हाथ बटाने लग गई थी। फिर एक दिन अचानक माता जी का तबीयत खराब हो जाता है और वैद्य को बुलाया जाता है। उस वैद्य को बुलाया जाता है जो नामी गामी थे और नाड़ी देख के बता देते थे इस रोगी को क्या रोग है। तो वैद्य जी ने बताया कि इनके पेट में फोड़ा है जो कि अब फटने ही वाला है, इनका बचना मुश्किल है। कोई चमत्कार ही हो जाए तो अलग बात है, इनका अब जाना निश्चित है, तय है। ये सब बात सुनने के बाद घर का माहौल ही बदल गया, पूरा सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि वैद्य जी भी विचलित हो गए। तब गुरुदेव कहते हैं कि वैद्य जी आप तो डॉक्टर हैं, आप जब विचलित हो जाइएगा तो रोगी का क्या हाल होगा। गुरुदेव माता जी से पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। तो माता जी कहती हैं चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव माता जी के बिछावन के बगल में स्वयं रहते थे, अध्ययन करते थे और माता जी का ध्यान भी रखा करते थे। एक दिन क्या होता है, अचानक माता जी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वह दर्द बहुत जोर का होता था। माता जी को ये अनुभव हो गया, महसूस हो गया कि हम अब बचने वाले नहीं हैं। वे उठती हैं और गुरुदेव से कहते हैं कि बच्चे लोग कहाँ हैं। तो गुरुदेव कहते हैं वो सब सो रहा है। फिर माता जी कहती है ताई जी को प्रणाम करने का मन करता है। जब ऐसी बात बोलती है तब गुरुदेव समझ जाते हैं इनका समय निकट आ गया है। ये बात सुनकर बगल के कमरे में जो ताई जी थे वो निकल कर गुरुदेव के कमरे में आते हैं। तो माता सरस्वती देवी उठना चाहती हैं प्रणाम करने के लिए, मगर वो उठ नहीं पाती हैं। गुरुदेव से माता जी कहती हैं मैं आपसे क्या कहूँ, कोई अमर्यादित बात हो गई है तो क्षमा चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। फिर कहती है बच्चे को कभी माँ की कमी होने नहीं देना, ये तीनों बच्चे माँ के ही भरोसे हैं। इस प्रकार माता गुरुदेव से 15 साल के बाद 1942 में अलग हो गई। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।